अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और यहाँ पे मैंने बालकनी का डोर जब सुबह खोला तो मैंने बाहर देखा। मुझे रात में पता नहीं चला कि बारिश हुई है, लेकिन जब मैंने सुबह डोर खोला तो बाहर बारिश हुई थी। तो बस ही मौसम बड़ा अच्छा था, गर्मी का ज़ोर टूटा हुआ था। और फिर नाश्तों से फ़ारिग हो गए हम। और उसके बाद मैंने कहा कि अब क्या पकाऊँ। तो फिर मुझे समझ आई कि चीज़ ठीक है, सफ़ेद चने बना लेते हैं, बहुत दिन हो गए नहीं बनाए। एक मीडियम प्याज लिया मैंने, उसको मैंने गोल्डन किया। फिर उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला 1 डेढ़ चम्मच। फिर मैंने उसमें 1 चम्मच ब्लैक पेपर डाली, 3 ग्रीन चिलीज काट के डाल दी, और 1 चम्मच ही मैंने 1 टीस्पून ही मैंने सॉल्ट का डाल दिया। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा पानी डाल के मैंने मिक्स कर दिया अच्छे तरीके से। मुझे सफ़ेद चने जब भी मैं बनाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें सुरख मिर्च ना डालूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़े से चने और उसका पानी जो था उसको सेपरेट रखा हुआ था चॉपर में, और यहाँ पे मैंने इसको फिर ब्लेंड कर लिया। ये चनों में जब डालते हैं तो इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, और चनों में बड़े अच्छे से मतलब प्याज भी नहीं नज़र आता, और बहुत अच्छे तरीके से बन जाते हैं। इसके साथ टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इससे। फिर मैंने इनको भून को 5-7 मिनट भूना जब सफ़ेद चनों को, तो फिर मैंने उसका जो पेस्ट था चनों का वो डाल दिया। वो डाल के तो मैंने उसको पकने के लिए अच्छे तरीके से रख दिया। फिर जी जब वो ऑलमोस्ट कुक हो गए तो मैंने उसमें गरम मसाला, थोड़ा सा सूखा धनिया और थोड़ी सी कसूरी मेथी वो डाल के तो जी हमारे चने ऑलमोस्ट रेडी थे। और मैं अपने मोस्टली खानों में, हर खाने में तकरीबन कसूरी मेथी डालती हूँ, ज़ीरा और कसूरी मेथी। फिर मैंने फ्रिज खोला तो उसमें सामने क्रीम पड़ी हुई थी थोड़ी सी, तो मैंने कहा चलो जी क्रीम डालते हैं, उससे थोड़े से क्रीमी क्रीमी से सफ़ेद चने बन जाते हैं। 2 चम्मच होगी क्रीम, तो वो मैंने डाल के तो मैंने चने बिल्कुल बंद कर दिया चूल्हा। फिर चूँकि आपको पता है कि मेरे खानों में आपने कभी भी ऑयल ज़्यादा नहीं देखा होगा, तो ऑयल नहीं था, तो मैंने जी 1-2 चम्मच ऑलिव ऑयल लिया, उसमें सुरख मिर्च, सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के तो उसको तड़का लगा लिया। यहाँ पे मेरे पास फ़िश थी मैरिनेट हुई हुई, मैंने उसको बेक कर लिया और अंडे बॉयल करके चनों के ऊपर डाल के तो मैंने सर्व कर दिया। फिर मैंने रात का खाने से पहले मैंने, और धूप निकल आई हुई थी, बारिश नहीं थी, तो मैंने कहा कि अब रात के खाने से पहले मैं ना जिम से हूँ, फ़िज़ियो से हूँ। नॉर्मली फ़िज़ियो प्लस होती है यहाँ पे, जो जिम की तरह होती है, मशीनें होती हैं वहाँ पे। आप मसाज भी कराते हो और आप एक्सरसाइजेज़ भी करते हो, और ये एक्सरसाइजेज़ आपकी फ़्री होती हैं, आपको पूरा साल फ्री होती हैं। और उसमें आपको मतलब वही जो आप 9 फ़िज़ियो लेते हो, मैक्सिमम 18 फ़िज़ियो आप ले सकते हो, आपकी इंश्योरेंस पे करती है। आप 18 फ़िज़ियो 1 साल में ले सकते हो। तो ये जो एक्सरसाइजेज़ मशीनें वहाँ पे सारी हैं वो फ्री हैं। आप जब मर्ज़ी जाके तो अपनी मर्ज़ी से घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, जितनी मर्ज़ी आप एक्सरसाइजेज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ट्रेडमिल यूज़ किया, एक वो वॉक करने वाली मशीन होती है वो यूज़ की, और एक मैंने कमर के लिए एक वो ड्रैग करने वाला, मतलब पीछे तक आप कमर को और टांगों को उससे खिंचाव लगता है, वो यूज़ की, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था वो बहुत अच्छी है, ये वाली ये बहुत अच्छी है आपके वेट लॉस करने के लिए भी, और आपकी बैक के लिए, आपके थाइस के लिए बहुत अच्छी है एक्सरसाइज है ये। और एक्सरसाइज करने से आप बहुत अपने आप को हल्का फुल्का सा महसूस करते हो। और यहाँ पे बाकी लोग भी एक्सरसाइज कर रहे थे। वहाँ से वापस आई मैं, तो बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बनाना है मुझे, तो मैंने जी बोनलेस चिकन निकाला हुआ था, पहले निकाल गई थी मैं। और जब मैं वापस आई तो फिर मैंने उसमें नमक, सुरख मिर्च, काली मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और 2 चम्मच योगर्ट डाल के मैंने फिर उसको मैरिनेट करके रख दिया। मैंने कहा कि बाद में, ताकि ये थोड़ी देर वापस में मिल जाए, और उतनी देर में मैंने शावर वगैरह ले लिया। और क्योंकि जब आप जिम से होकर एक्सरसाइजेज करके आते हो तो बहुत आपको पसीना आया होता है, और चूँकि सुबह बारिश थी, लेकिन उसके बाद मौसम चूँकि फिर गर्म हो गया हुआ था, मेरा ख्याल 27 टेम्परेचर था, 27-28, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको पसीना बहुत ज़्यादा, जब मुझे जिम में भी आया तो वैसे भी गर्मी थी। तो बस फिर मैंने कहा कि मैं शावर लेके फिर ही बच्चों को पिज़्ज़ा बना के देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया, उसको 1 चम्मच ऑयल में सौते किया, और उसमें मैंने फिर थोड़ा सा ज़ीरा डाल कर मैरिनेटेड चिकन डाल के उसको अच्छे तरीके से भून लिया।
वो रखा हुआ था साथ। दूसरी तरफ मैं पिज़्ज़ा जो है ना, अब मैं टोमेटो सॉस वाला नहीं बनाती, मैं वाइट सॉस का बनाती हूँ। और वाइट सॉस भी मैं घर पे बनाती हूँ। 2 चम्मच मैंने मक्खन लिया, उसमें मैंने 1.5 चम्मच मैदा डाला, उसको भूना, और उस पर फिर मैंने 1 कप दूध मिक्स कर दिया। और इधर इस तरफ मेरा ये भी हो रहा था, चिकन भी ऑलमोस्ट, चिकन को ज़्यादा टाइम नहीं लगता मैरिनेट किया हो तो, और वो भी हो रहा था। दूसरी तरफ मेरी जब ऑलमोस्ट मेरी वाइट सॉस रेडी होने वाली हुई तो मैंने उसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो मिक्स कर दिया। ऑरिगेनो की खुशबू बहुत अच्छी होती है ऑरिगेनो की। और फिर मैंने उसको अच्छे तरह से मैंने कब मिला दूँ। और ये देखिए मैंने क्लोज़ करके आपको दिखाया कि ये इसको हिलाना पड़ता थोड़ी देर ना। और मेरा आटा जो है वो ऑटोमेटिक मैंने रखा हुआ था पास ही, जो मैंने पहले से गूंद के रखा हुआ है। उसकी मैं जो रेसिपी है आटे की वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और यहाँ पे मेरी वाइट सॉस भी रेडी है और मेरा चिकन भी रेडी है। मैंने ऑलिव्स काट के रख लिए हैं। और जो मेरे पास चीज़ जो थी वो मेरे पास मोज़रेला थी, ग्रेट करने वाली थी, वो मैंने फिर उसको कद्दूकश किया। और सबसे पहले मैंने वाइट सॉस डाली पिज़्ज़े के ऊपर। ये बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बन रहा है, इसमें मिर्चें नहीं हैं, और शिमला मिर्च वगैरह भी नहीं खाते वो ना पिज़्ज़े में। तो फिर मैंने पहले चीज़ डाली, फिर मैंने चिकन डाला, और उसके बाद मैं अब इसमें डालूँगी ऑलिव्स। ऑलिव्स बहुत शौक़ से खाते हैं मेरे बच्चे, प्याज भी खा लेते हैं लेकिन ऑलिव्स तो बहुत शौक़ से खाते हैं। फिर मैंने ऑलिव्स डाले, और जो अवन है मैंने ऑलरेडी 225 डिग्रीज़ पे उसको प्रीहीट कर दिया। अब ये मेरा बच्चों वाला पिज़्ज़ा रेडी है, क्योंकि आटा मैंने ज़्यादा नहीं गूँधा था, मैंने यही गूँधा था कि 2 पिज़्ज़े मेरे बन जाएँ। तो फिर इस तरह पिज़्ज़ा बहुत पड़ा रहता है और फिर लालच होता है कि आप खाएँ, और खाते हैं तो फिर ज़ाहिर है वेट बढ़ता है। तो यहाँ पे मुझे चीज़ थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी चीज़ जो है वो और डाली। और मैंने कहा कि इसको पहले मैं रख दूँ बच्चों के लिए, फिर मैं दूसरा पिज़्ज़ा बनने के लिए रखती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ये देखें 225 डिग्रीज़ पे मैंने भी ऑलरेडी प्रीहीट हो गया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने दूसरा पिज़्ज़ा बेला, तो छोटे थोड़ा सा बच गया मेरे पास ना, 2 छोटे-छोटे पेड़ों जितना आटा बच गया, तो मैंने वो ऊपर लगा दिया, और जैसे मिकी माउस है उसकी शेप बन गई पिज़्ज़े की। तो बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं, उनको अक्सर ही मैं ये करती हूँ, जब थोड़ा सा बच जाता है तो मैं ना वो मिकी माउस की शेप बना देती हूँ। और यहाँ पे मैंने ये चूँकि मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, तो इसमें मैंने प्याज भी डाला है, और इसमें मैंने 1 चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च जो है ना वो भी डाली है। और फिर मैंने शिमला मिर्ची अपने लिए काट के डाली, ऑलिव्स भी डाल दिए। और ये भी मेरा पिज़्ज़ा रेडी है कि मैं इसको भी रख दूँ। और जितनी देर में ये रेडी हुआ, उतनी देर में वो जो पहले मैंने रखा हुआ था वो पक गया हुआ था। और यहाँ पे देखें जी दोनों पिज़्ज़े मेरे रेडी हो गए।